गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 5 है। आज हम लोग हिंदी सेकंड यानी कि हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा बच्चों, पिछले दिनों हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 12 यानी कि पाठ 12 पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है अविकारी शब्द, जिसे कि हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय। पिछले दिनों से हम इसी चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। चैप्टर थोड़ा काफी बड़ा है, इसलिए चैप्टर को हम 2-3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और शायद हमें 1-2 क्लास और पढ़ना पड़े, लेकिन चैप्टर को समझते हुए पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बिना देर किए आज फिर से इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, पाठ 12 है। पाठ का नाम है अविकारी शब्द। हमने अविकारी शब्द के बारे में बहुत सारी बातें पिछले दिन ही बता दी है। अविकारी शब्द कहते किसे हैं, ये इस बात से तो आप बहुत पहले से वाकिफ हैं। अब इस अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया था। उसके बाद हम समुच्चय बोधक अव्यय को पढ़ रहे थे। समुच्चय बोधक अव्यय में हमने समुच्चय बोधक अव्यय के भेद के बारे में पढ़ा था कि समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में हमने पढ़ा था कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला संयोजक था, जिसमें हमने संयोजक के बारे में क्या जाना था कि मतलब जो शब्द वाक्यांशों था वाक्यों के मेल प्रकट करते हैं वे संयोजक कहलाते हैं। और उसके बाद हम दूसरा था हमारा विकल्पक। विकल्पक किसे कहते हैं? तो विकल्पक क्या होते हैं? तो इसके अंतर्गत ऐसे समुच्चय बोधक आते हैं जो शब्दों या कई वाक्यों में से एक अथवा कुछ का ग्रहण अथवा त्याग करते हैं, विकल्पक कहलाते हैं। तो विकल्पक के बारे में ही हमने पढ़ लिया था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं विरोधक के बारे में। विरोधक क्या होता है इसे समझिए। क्या दिया गया है? वे शब्द होते हैं जो पहले कही गई बात का निषेध करने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है रश्मि आ गई परंतु वंदना नहीं आई। यानी पहला क्या दिया गया था? पहला वाक्य क्या था कि रश्मि आ गई, यह एक वाक्य है और इसका निषेध दूसरा वाक्य है वंदना नहीं आई। एक में है आ गई, दूसरे में नहीं आई। तो क्या कर रहा है? यही बात है कि ये वे शब्द है जो पहले कही गई बात का निषेध करते हैं, यानी कि पूर्व में जो बात हुई है उसको निषेध, इसको मतलब उसका उल्टा कर रहे हैं। रश्मि आ गई लेकिन वंदना नहीं आई, तो एक दूसरे का निषेध कर रहे हैं। तो ये हमारा विरोधक हो गए। ये सारे जो शब्द हुए परंतु, किंतु, पर, वरन, लेकिन, बल्कि, ये सब क्या है? विरोधक शब्द है। आगे हमारा परिणामक। परिणामक क्या होते हैं उसे समझिए। क्या दिया गया है कि जो समुच्चय बोधक पहले कहे हुए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, परिणामक कहलाते हैं। अब इसे समझिए, परिणामक क्या होते हैं? तो क्या कहा गया कि वे समुच्चय बोधक अव्यय जो पहले कहे हुए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देखिए झूठ मत बोलो, पहले ही परिणाम बता दिया गया कि झूठ मत बोलो नहीं तो दंड मिलेगा, यानी कि परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त हो गए हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम बाद में है कि दंड मिलेगा। उससे पहले क्या बताएगा कि झूठ मत बोलो नहीं तो दंड मिलेगा। ये नहीं तो, इसलिए, अतएव, इस कारण, इस वास्ते, ये सब क्या है? परिणामक है। यानी परिणाम को बाद में बताया जाता है और कथन पहले बताया जाता है। कथन का परिणाम बाद में, यानी कि कथन का परिणाम बताने से पूर्व ही वो प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे कि देखिए परिणाम था दंड मिलेगा, उससे पहले नहीं तो आ गया, तो ये हमारा नहीं तो क्या हो गया? परिणामक हो गया। तो विरोधक और परिणामक आप समझ गए हैं। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा समुच्चय बोधक का ही भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है इसे समझिए। वे अवयव हैं जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से मिलाते हैं। देखिए आश्रित समझते हैं। आश्रित मतलब होता है डिपेंडेंट। हम किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, यानी कि उसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। जैसे कि हम अभी पढ़ने के लिए हम अपने मोबाइल पे आश्रित है। अगर हमारे पास फोन नहीं आता तो क्या हम ऑनलाइन क्लास कर सकते? नहीं। तो ये हमारा, इस पे हम आश्रित हैं। फोन पे क्या है? हम आश्रित हैं। तो ऐसे ही
व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है कि वे अवयव हैं जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं। यानी कि इसमें दो उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, जिसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है और दूसरा मुख्य उपवाक्य। अब आइए समझते हैं कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है और मुख्य उपवाक्य क्या होता है। उदाहरण देखिए, दिया गया है, यदि उसने बात मान ली होती तो सफल हो जाता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वह सफल हो जाता। ये क्या है, मुख्य वाक्य है। लेकिन आश्रित क्या है कि यदि उसने बात मान ली होती, बात नहीं माना तो असफल हो गया। तो ये क्या है, ऐसे गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। देखिए एक वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य पर आश्रित है। गांधी जी कहते थे तो क्या कहते थे, तो सत्य ही ईश्वर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो उपवाक्य हैं, एक मिश्रित और एक आश्रित, और दोनों उपवाक्य को जोड़ने वाला क्या है, तो की, जैसे कि लाल रंग से लिखा गया है। तो ये तो की क्या हो गया, व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। बारी बारी से इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा है कारण बोधक। कारण बोधक किसे कहते हैं, तो ये समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ते हैं और मुख्य वाक्य की बात का कारण बताते हैं। देखिए दो वाक्यों को तो हमेशा जोड़ते हैं, इसको आपको पता है। जैसे ही हमने समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि वे दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। लेकिन जोड़ते कब हैं, जोड़ते हैं साथ ही क्या करते हैं, ये मुख्य उपवाक्य जो होता है, मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताते हैं। जैसे कि देखिए, वह दौड़ में भाग नहीं सका, यह क्या है, मुख्य उपवाक्य है। अब क्योंकि वह बीमार था, कारण बताया गया, क्यों नहीं दौड़ सका, क्योंकि वह बीमार था। तो यह मुख्य वाक्य का क्या कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं। और यहाँ पे कारण बोधक क्या हो गया, क्योंकि। कारण बोधक जोड़ने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि। ऐसे ही वह बीमार है, यह क्या है, एक मुख्य उपवाक्य है। अब बीमार होने का कारण इसलिए ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो देखिए वह बीमार है, मुख्य उपवाक्य है, और कारण है बीमार है इसलिए वह ठीक से नहीं चल पाया। तो इसलिए क्या हो गया, हमारा कारण बोधक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो कारण बोधक आप समझ गए हैं, उदाहरण भी आपकी बुक में दिया ही है, आप इसे पढ़िए, ज्यादा अच्छे से समझिएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या जाना, तो सबसे पहले तो ये जाना कि समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण के 4 भेद थे, संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। इन चारों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में जाना कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। तो उसमें हमने कारण बोधक के बारे में पढ़ा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम बाकी सारे भेदों के बारे में पढ़ाएंगे, और हमारा लास्ट है इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय, इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो 1 क्लास और हमको पढ़ना है इस चैप्टर को, फिर यह चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।